वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टैक विजिट क्या होता है और इसका क्या काम है और डिफरेंट तरीक़ों से हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कॉलम विजिट है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसे कॉलम विजिट से। और इस कॉलम विजिट के अंदर मेरे पास चिल्ड्रंस हैं और इसके अंदर लेट्स से मेरे पास दो चिल्ड्रन हैं इस टाइम। एक कंटेनर है पहला और इसके बाद एक और कंटेनर है, और दो कंटेनर्स के अंदर से पहले कंटेनर की विड्थ जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी विड्थ 100% कवर कर ले। तो मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और ये लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं हाइट इसकी स्पेसिफाई कर देता हूँ 150। और अगर मैं इसका कलर स्पेसिफाई कर दूँ तो ये हमें यहाँ पे विजिबल भी हो जाएगा। ओके, जो मेरा सेकंड कंटेनर है उसके ऊपर आते हैं, और सेकंड कंटेनर में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड कंटेनर हो उसके अंदर कोई एक इमेज लगी हो, और इमेज जो है वो किसी एक स्पेसिफिक यूज़र की हो। तो मैं गूगल से कोई एक टॉम क्रूज़ की इमेज को गेट कर रहा हूँ, उसको डाउनलोड करके मैं अपने एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर रख दूँगा। तो मैं अपना एसेट्स का फ़ोल्डर यहाँ से ओपन करता हूँ, इमेजेस, और ये मेरे पास एक इमेज है टॉम क्रूज़ की। इसको मैं नेम चेंज करके टॉम रख देता हूँ, tom.jpg। और यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। लेट से मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ 100 और इसकी हाइट भी 100, और इसको मैं चाइल्ड के अंदर इमेज भी असाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं डेकोरेशन का प्रॉपर्टी यूज़ करके बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। और इस बॉक्स डेकोरेशन के विजिट के अंदर मैं इमेज असाइन कर सकता हूँ यूजिंग डेकोरेशन इमेज। और डेकोरेशन इमेज के अंदर इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर हम एसेट इमेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे एसेट से आ रही है, और उसका नाम मैंने रखा था tom.jpg। इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं ये अपेयर होती है या फिर नहीं होती। ओके, तो फ़िलहाल ये इमेज अपेयर नहीं हुई हमारे पास। हम इसलिए क्या करते हैं, अपना ये सर्वर को बंद करते हैं और दोबारा से main.dart फाइल के अंदर जाके इसको प्ले कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये ऐप हमारी रन हो गई और यहाँ पे एक इमेज भी अपेयर हो गई है, और इमेज ने जो है 100 और 100 हाइट और विड्थ को लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे जो मेरी इमेज है इसको मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाए। तो ये असल में ये वाला जो डायरेक्शन है एक्सिस की, ये एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और कॉलम के केस के अंदर जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो शो करेगा हमारा उसी डायरेक्शन को जो कि हमारे कॉलम की डायरेक्शन होगी। तो कॉलम की डायरेक्शन क्योंकि वर्टिकल है तो मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। इससे हमारी जो इमेज है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगी। ओके, ये इमेज यहाँ पे आ गई है, और इमेज क्योंकि ये हमारी 100 बाय 100 हाइट की है और विड्थ की है, इसको मैं 150 कर देता हूँ। और 150 करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्कुलर इमेज हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी शेप डिफ़ाइन कर सकता हूँ, और यहाँ बॉक्स शेप यहाँ पे लिखूँगा मैं बॉक्स शेप डॉट सर्कल। इसको सेव करते हैं। तो ये जो मेरी इमेज है ये क्या हो गई है, सर्कुलर हो गई है, लेकिन ये टॉप और बॉटम से कट भी रही है। तो मैं यहाँ पे आके फिट की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूँ, बॉक्स फिट डॉट कवर। इसको सेव कर लें। तो ये देखिए हमारे पास एक अच्छी इमेज रेडी हो गई है जो कि सर्कुलर इमेज है। इसको 150 की बजाय 120 कर लेते हैं। अब ये दो हमारे पास शो हो गए हैं विजिट्स, जिसके अंदर पहला विजिट कंटेनर का है, दूसरा विजिट भी कंटेनर का है। कंटेनर के अंदर हमारे पास इमेज है, और फर्स्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास ये एक टाइमलाइन टाइप का एक बैकग्राउंड है जो कि एक बैनर के तौर पे शो किया हुआ मैंने। इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा। अब मैं ये चाहता हूँ, ये कॉलम के अंदर तो एक दूसरे के नीचे आ गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला जो मेरा सेकंड कंटेनर है जिसके अंदर मेरी इमेज प्लेस हुई है वो असल में इसके ऊपर आ रहा हो, जो कि मेरा फर्स्ट वाला कंटेनर है। तो इसके लिए हम कॉलम्स यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक और विजिट फ्लटर ने प्रोवाइड किया, उसका नाम है स्टैक। और ये जो स्टैक है वो कॉलम की जगह मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टैक यूज़ करने के बाद मैं सेव करता हूँ। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मैंने हटा दिया है जो कि कॉलम से रिलेटेड था। तो अब देखें ये दोनों विजिट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अभी जो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं तो इसकी अलाइनमेंट को सेट करने के लिए अलाइनमेंट की भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दी हुई है, अलाइनमेंट डॉट। अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए तो भी मैं सेंटर में कर सकता हूँ, लेकिन मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चाहता हूँ कि ये बॉटम सेंटर के अंदर आ जाए या फिर बॉटम लेफ़्ट के अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास बॉटम पे भी आ गया और लेफ़्ट के ऊपर भी आ गया। लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा इस डिव से बाहर निकालना चाहता हूँ, लेट से मैं इसको चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ी सी नीचे आ जाए,
और हाफ़ कवर कर रही हो मेरे फर्स्ट कंटेनर को और हाफ़ कवर कर रही हो इस वाइट बॉडी की स्क्रीन को। तो उसके लिए मैं ये जो सेकंड कंटेनर है इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए इसको रैप कर देता हूँ एक और विजेट के अंदर। उस विजेट का नाम है पोजीशनड, और इस पोजीशन विजेट के अंदर मैं असाइन कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ लाइक टॉप से मार्जिन कितना हो। तो मैं टॉप से स्पेसिंग दे देता हूँ 50 और लेफ़्ट से दे देता हूँ 20। इसको सेव कर लें। तो ये देखें ये थोड़ा सा टॉप से नीचे आ गया और लेफ़्ट से भी इसे स्पेसिंग मिल गई है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा और टॉप से 50 की बजाय इसको 100 कर देते हैं। तो ये नीचे तो आ गया है, हाफ़ जो है वो वाइट स्क्रीन पे आना चाहिए। वाइट स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये क्लिप हो ही जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ स्टैक की एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, इस ओवरफ्लो के अंदर ओवरफ्लो डॉट क्लिप भी कर सकते हैं, डॉट विजिबल भी कर सकते हैं। इसको अगर सेव कर लें तो विजिबल की वजह से ये जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और वाइट स्पेस के ऊपर आधा आ रहा है। तो इस तरह आप टॉप की जो है वो डिफरेंट सेटिंग करके देख सकते हैं कि ये कहाँ तक आएगा। लेट से मैं इसको 80 कर देता हूँ, आई थिंक 80 पे ठीक लगेगा ये। ओके, इसके बाद ये जो ओवरफ्लो है इसके ऊपर इस टाइम क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि ओवरफ्लो ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। अब इन्होंने एक और प्रॉपर्टी निकाल दी है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करें तो यहाँ लिखा आ रहा है क्लिप बिहेवियर। तो क्लिप बिहेवियर डॉट नन अगर हम लिख देंगे तो भी यही काम करेगा कि ये हमारी इमेज को क्लिप नहीं करेगा जो कि हमारे डिव से बाहर जा रही है। तो ये भी सेम काम करेगा जो कि ओवरफ्लो डॉट विजिबल करता है। ओके, तो इस तरह हम दो कंटेनर्स को या दो विजेट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ओके, इस तरह हमारे स्टैक्स जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा मैं एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे लेट से मैं एक कॉलम बना रहा हूँ और उस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट मेरा कंटेनर है जिसकी विड्थ जो है वो 100 है और इसी तरह हाइट भी 100 है और इसका कलर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कलर्स डॉट रेड। इसी तरह एक मैं सेकंड कंटेनर भी बनाता हूँ और उस सेकंड कंटेनर का जो कलर है उसको डीप ऑरेंज एक्सेंट कर देते हैं। अब ये दो कंटेनर्स आ जाएंगे जो कि एक दूसरे के नीचे होंगे क्योंकि हमने कॉलम डिफ़ाइन किया है। उसके बाद अब ये मैं चाहता हूँ कि एक कंटेनर दूसरे के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा कॉलम की बजाय स्टैक। अब ये स्टैक से क्या हुआ है कि जो पर्पल वाला विजेट था जो कि हमारा कंटेनर था, ये हमारे रेड वाले कंटेनर के बिल्कुल ऊपर प्लेस हो गया। तो अगर मैं इसको सेकंड कंटेनर की पोजीशन सेट करना चाह रहा हूँ तो इसको रैप विद विजेट करूँगा, लिख दूँगा पोजीशन और इसको टॉप से भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे सकता हूँ और लेफ़्ट से भी इसी तरह, राइट से भी और बॉटम से भी। तो देखिए अब मैंने अगर दिया तो ये मेरा पर्पल है, पर्पल कंटेनर को क्या हो गया कि टॉप से भी 50 मिल गया और लेफ़्ट से भी 50 मिल गया इसको। तो स्टैक के अंदर आके हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ओवरफ्लो डॉट विजिबल या फिर क्लिप बिहेवियर डॉट नन। तो क्लिप बिहेवियर के अंदर आप क्लिप डॉट नन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखें क्लिप बिहेवियर क्लिप डॉट नन, ये दोनों सेम काम करती हैं, ओवरफ्लो और क्लिप। तो अब देखें आपके पास जो सेकंड विजेट है जो कि हमारा कंटेनर था, सेकंड कंटेनर, वो अब विजिबल हो रहा है हमें उसके बाहर भी। तो इस तरह हम एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं यूजिंग स्टैक विजेट। आई होप you understand the concept of stacks, and that's all for this video. I will see you guys in the next one. Till then, Allah Hafiz.